भैया बहन, आज हम लोग मुख्य रूप से आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। आधुनिक काल को बढ़िया से समझने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन या स्रोत उपलब्ध हैं। तो आधुनिक काल के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास जो साधन या स्रोत उपलब्ध हैं उसे हमें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटते हैं। दो श्रेणियां क्या क्या है? तो मुख्य रूप से ये दो श्रेणी जो हैं इसको हम एक कह सकते हैं प्राथमिक स्रोत और दूसरे को द्वितीयक स्रोत। तो आधुनिक काल के इतिहास को समझने के लिए इसके स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत, मूल दस्तावेज, सर्वेक्षण, जनगणना आदि, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सम्मिलित की जा सकते हैं। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत लेख, समीक्षा, पुस्तकें, जीवनियाँ, डायरियाँ, आत्मकथाएं, ये सारे चीज़ सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे प्राथमिक स्रोत में ये पुरातात्विक अवशेष क्या है। जैसे स्मारक, कलाकृतियाँ, ये पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। सिक्का, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आधुनिक इतिहास के लिए जो है अभिलेखीय स्रोत पुरातात्विक स्रोतों की अपेक्षा कहीं अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन आधुनिक काल के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास बहुत से लिखे हुए यानी अभिलेखागारों में सुरक्षित है, जिससे पढ़ने के बाद हम उस समय की सही तथ्य की जानकारी ले सकते हैं। अब है मूल दस्तावेज, सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, सरकारी पत्राचार मूल दस्तावेजों की श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण है क्यों कि ये बहुमूल्य मौलिक जानकारी प्रदान करते हैं और ये अभिलेखागार, पुस्तकालय वगैरह में भली भांति सुरक्षित हैं।